इस समय उत्तर प्रदेश में कफ सिरफ कांड जोर पकड़ा हुआ है। इसमें कुछ लोगों का नाम मुख्य रूप से आ रहा है, जैसे अमित सिंह, आलोक सिंह, विभोर राणा, शुभम जायसवाल, धनंजय सिंह। इन लोगों को अपना छोटा भाई बताते हैं। इन सभी पर समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई करने की मांग की है। तब सत्ता में बड़े कुछ नेता सदन में खड़े होकर इन्हीं में से एक माफिया का फोटो अखिलेश यादव के साथ दिखाकर यह साबित करने की कोशिश की है कि यह समाजवादी पार्टी के संबंधित नेता हैं। अगर फोटो की बात है तो आइए दिखाएं इनके पार्टी के नेताओं की फोटो किसके किसके साथ है। फिर अखिलेश यादव का प्रतिक्रिया आया कि अगर इनका कोई भी संबंध, किसी भी तरीके का संबंध समाजवादी पार्टी से है तो हम चाहते हैं कि उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, जैसे और पीडीए समाज के लोगों पर चलाया जाता है। हम आपको यह भी बताते चलें कि जब पीडीए समाज की बात होती है तो पहले बुलडोजर चलता है, फिर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है, फिर नोटिस भेजा जाता है, जिसके लिए कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगा चुकी है। अब वही नेता सदन में खड़े होकर बोलते हैं, जब बुलडोजर चलेगा तब बोलना मत। हमें आपसे पूछना है, आप इंतजार किसका कर रहे हैं? आपको रोका किसने है? जब बात पीडीए की आती है तब तो आप वार्निंग नहीं देते, और यह आपका जब आएगा कब? इतने दिनों में तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का घर गिरा दिया जाता है, फिर इनमें कौन सी अलग बात है? इन पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? तब समझ में आता है कि अच्छा, ये तो स्वजातीय हैं। मीडिया और सरकार के द्वारा इनके नाम के साथ माफिया नहीं जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे दो कारण है। पहला, उनके नाम के साथ स्वजातीय जुड़ा हुआ है। दूसरा, वह पीडीए समाज से नहीं आते हैं। माफिया की जगह एक सम्मानजनक शब्द जोड़ा जाता है, दबंग और बाहुबली। ध्यान देने वाली बात है कि सदन में सरकार की तरफ से आलोक सिंह को कभी भी आलोक सिंह नहीं कहा गया, हर जगह आलोक सिपाही कहा जा रहा है। अभी कोई पीडीए समाज का होता तो जबरदस्ती सदन में खींच कर लाया जाता, चिल्ला चिल्ला कर उसकी जाति व सरनेम बताया जाता। स्वजातीय से याद आया कि कोई स्वजातीय जेल से भी बाहर आ रहा है। नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। जेल जाने के पीछे इसका अपराध बस इतना था कि यह एक बच्ची के साथ रेप किया, उसके पिता को मरवा दिया, चाची, मौसी और वकील जो केस लड़ रहा था उसका एक्सीडेंट करवाकर मरवा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट का पहले फैसला आया था आखिरी सांस तक उम्र कैद का, लेकिन अब सरकार ने ऐसा क्या किया कि फैसला ही बदल गया। अब नया फैसला आ गया है कि 4 मौत और 1 रेप के बदले 15 लाख रुपए उस बच्ची से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा, और हफ्ते में हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। और आपको बताया कि इसको लेकर आवाज जब बुलंद की गई तो प्रदर्शनों को भी रोक दिया गया। गुजरात सरकार का ये मामना है उन्नाव रेप केस का, जिसमें 15 लाख की बॉन्ड पर सेंगर को जमानत मिल गई है। पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकता, ये जरूर कहा गया है। कुलदीप सेंगर 6 साल से जेल में बंद था। सेंगर की जमानत पर पीड़िता का विरोध सामने आया। पीड़िता ने इंडिया के प्रदर्शन किया, पीड़िता की मां भी प्रदर्शन में शामिल हुई और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का विरोध किया। इसके बारे में बीते कैसे क्या तस्वीर में देख रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा फैसला आया है, मुझे इस चीज में खुशी नहीं, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोग पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है। मुझे राहत नहीं है। मुझे कोर्ट का फैसला, अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान के बदले इंसान देगा। अगर इंसान के बदले इंसान दे तो ठीक है, उनको बाहर बेल मिल गई, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे परिवार के ऊपर खतरा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई है, क्या पता उसके साथ क्या कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे, धमकियां देते हैं कि आप तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकते हो, एक एक को मारूंगा। इसी तरह की धमकियां मिलती है, इसलिए मैं आके में रहती हूँ। क्या करें, थाने जाएंगे तो मार देंगे, इसलिए हमारे डर जाते नहीं है सर। अब ऐसे दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देकर लोअर कोर्ट में रेप और हत्या जैसे संगीन मामलों में लोग 15 लाख रुपए देकर छूट जाया करेंगे। सरकार एक तरफ साइंटिस्ट सोनम वांगचू, समाज सेवी अमिताभ ठाकुर, संजीव भट्ट को जेल में डाल रही है, उन्हें तो कोई जमानत नहीं मिल रहा है, तो दूसरी तरफ आसाराम, राम रहीम, कुलदीप सिंह सेंगर, बिल्किस बानो रेपिस्ट, हाथरस रेपिस्ट, बनारस यूनिवर्सिटी के रेपिस्ट जेल से बाहर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जमानत मिल रहा है। और कुलदीप सिंह सेंगर के साथ तो कुछ बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों का फोटो है, तो क्या फोटो के हिसाब से उनका भी गुनाह मान लिया जाए? जैसे आसाराम और राम रहीम को चुनाव के वक्त जमानत दी जाती है, वैसे कहीं कुलदीप सिंह सेंगर को भी तो नहीं चुनाव के नजर में रखते हुए जमानत दी गई हो? इनके पार्टी में कुछ नेता हैं जो इन रेप पीड़ितों का मजाक भी उड़ा रहे हैं। ये समाज के बच्चियों की इज्जत बस इतनी ही रह गई है कि कोई भी नेता आकर ऐसे संगीन मामलों में मजाक उड़ाकर चला जा रहा है। दिल्ली की निर्भया की मां भी आकर इस पर बयान दी है। ये तो एक रूल नया बनाया जा रहा है, जैसे कि और जेल में है वो भी कहेंगे कि हमको फांसी की सजा हुई है तो उसको खत्म करके फिर सुनवाई की जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता ना कौन से कोर्ट कहाँ से हो रहा है ऐसे, ये तो पहले बार ऐसा हो रहा है।
सोचिए जरा, उस समय एनडीए की सरकार थी, निर्भया का निष्पक्ष जांच हो सका, उसी जांच के आधार पर आगे चलकर दोषियों को फांसी की सजा मिली। वहीं अगर सबूत मिटाने की कोशिश की गई होती तो क्या फांसी की सजा मिल पाती? हाथरस की तरह तो जातीय लोगों को बचाने की कोशिश की होती, जैसे पूरे गांव को पुलिस फोर्स से घिरवा कर ताकि कोई मीडिया ना जा सके। उसी गांव के बीच में रात को दलित बच्ची की लाश को जला दिया गया। आज भी हाथरस के स्वजातीय माफिया निडरता से इस गांव में घूम टहल रहे हैं। बच्ची के माँ बाप से जब नजरें मिलाते होंगे तो नजरों में ही बोलते होंगे, देखो कुछ नहीं कर पाए।